जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों हम सब देख रहे हैं बिहार पुलिस का जो प्रीवियस ईयर यानी कि 2024 में जो बिहार पुलिस का एग्ज़ाम हुआ था, उसी से रिलेटेड सारे प्रश्नों को देखते हैं। तो इससे पहले की वीडियो में हम सब 18 अगस्त और 21 अगस्त को जो एग्ज़ाम हुआ था, उसके प्रश्नों को देख चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम सब देखेंगे 25 अगस्त 2024 को जो एग्ज़ाम हुआ था। देखिए 21,391 पोस्ट के लिए जो एग्ज़ाम हुआ था, तो उसी के सारे प्रश्नों को देखेंगे। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि 2024 में जो बिहार पुलिस का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें डिस्ट्रिक्ट वाइज़ अलग-अलग क्वेश्चन आया था। तो सारे डिस्ट्रिक्ट के प्रश्नों को इस वीडियो में देखेंगे। और ये जो सारे प्रश्न हैं दोस्तों, ये ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के डायरेक्टर जो रोशन आनंद सर हैं, उनके द्वारा जो बिहार पुलिस का सेकंड एडिशन बुक मार्केट में आया है, तो उसी बुक से हम मतलब ये करवा रहे हैं वीडियो। और सारे प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, इसी टाइप का प्रश्न बिहार पुलिस में आता है, ठीक ना? और अगर आप इस बार बिहार पुलिस का एग्ज़ाम देना है आपको, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो चलिए बारी-बारी से हम सब देखेंगे 25 अगस्त 2024 के ऑल डिस्ट्रिक्ट यानी कि सभी जिला के प्रश्नों को। और इसमें टोटल 500 प्रश्न हैं दोस्तों, एक दिन का। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, इंद्रपुरी बैराज किस नदी पर स्थित है? तो ये सोन नदी पर स्थित है। छठ पूजा कितने दिनों का होता है? तो छठ पूजा जो है ये 4 दिनों का होता है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि कितने ऐसे राज्य हैं जिसमें लोकसभा सीटों की संख्या 30 से अधिक है? तो 30 से अधिक कितने ऐसे राज्य हैं जिसके सीटों की संख्या लोकसभा में 30 से अधिक है? तो 5 राज्य ऐसे हैं। और अगर पूछेगा आपसे, ये सब जितना भी प्रश्न अभी देख रहे हैं, ये सारे प्रश्न बिहार पुलिस में आए हुए हैं। तो अगर पूछेगा कि सबसे ज़्यादा लोकसभा सीटों की संख्या किस राज्य में है, तो बताइएगा क्या होगा? तो सबसे ज़्यादा लोकसभा सीटों की संख्या उत्तर प्रदेश में है। कितना है दोस्तों? तो 80 लोकसभा सीट है। वही बिहार का लोकसभा सीट पूछेगा तो कितना हो जाएगा? तो 40 लोकसभा सीट बिहार में है। आगे बढ़ते हैं कि मैथन बांध किस राज्य में है? मैथन बांध जो है ये झारखंड राज्य में है। झारखंड के धनबाद जिला में पड़ता है ये। भारत में पहली महिला सैनिक स्कूल कहाँ खोली गई थी? तो मथुरा, जो कि उत्तर प्रदेश में खोला गया था। राष्ट्रपति राज्यसभा को भंग कर सकते हैं। तो राष्ट्रपति जो है ये राज्यसभा को कभी भी भंग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि राज्यसभा मतलब कभी भी भंग नहीं होता, इसीलिए राज्यसभा को अस्थायी सदन कहा जाता है, यानी कि परमानेंट सदन कहा जाता है। वही लोकसभा को अस्थायी सदन कहा जाता है, क्योंकि उसे कभी भी भंग किया जा सकता है। राज्यसभा को उच्च सदन भी कहते हैं दोस्तों, और लोकसभा को निम्न सदन भी कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, सेलेक्ट द पेयर विच हैज द सेम रिलेशनशिप ट्रस्ट स्पीयर। तो इस जैसे ट्रस्ट का स्पीयर है, तो उसी तरह से फेंस का इपिक हो जाएगा, ईपी। आगे बढ़ते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट वर्ड। द सन इन द वेस्ट मतलब क्या होता है? तो सन सेट्स इन द वेस्ट हो जाएगा। सर मतलब सूर्य जो है वेस्ट मीन्स क्या हो जाएगा? पश्चिम में डूबता है। राइजेज इन द ईस्ट हो जाएगा, पूरब में उगता है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि चूज द करेक्ट वर्ब फ्रॉम चूज द करेक्ट वर्ब फॉर्म एंड आंसर द क्वेश्चन। मतलब क्वेश्चन का आंसर देने का रहा, आई वुड लाइक अ डॉक्टर सम डे। आई वुड लाइक टू बी अ डॉक्टर सम डे मतलब मैं कभी सोचता हूँ मैं डॉक्टर बनूं, कभी सोचता हूँ, इस टाइप का से है। चलिए आगे है कि बिहार में किस जिला में सोनपुर मेला लगता है? तो बिहार के सारण जिला में सोनपुर मेला लगता है। और सोनपुर जिला जो मेला लगता है दोस्तों, ये सोनपुर जो शहर है और ये सारण शहर है, सारण जिला ये है गंगा और गंडक के संगम पर। तो आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया साथियों, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे बिहार पुलिस से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ वीडियो करवाया जाता है। और वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिए और इसे अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आपसे यही एक रिक्वेस्ट रहेगा। और इस चैनल पे डेली मतलब बिहार पुलिस से रिलेटेड जो एग्ज़ाम में आने की मतलब जिस टाइप का एग्ज़ाम में आता है प्रश्न, उसी टाइप का वीडियो करवाया जाता है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। 50 केजी दूध के साथ पानी की कितनी मात्रा मिलाए जाए कि मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचकर 10% लाभ प्राप्त किया जा सकता है? तो 5 केजी मिलाया जाएगा तो लाभ प्राप्त किया जा सकता है। 1 2 0 1 2 5 26। तो इसके अगला स्थान पे क्या आएगा? क्या कह रहा है? 0 1 2 5 26। तो इसका क्या है? पता नहीं क्या मतलब, ये रीजनिंग का प्रश्न होगा शायद। तो इसका ये जो प्रश्नवाचक चिन्ह है यहाँ पे क्या आएगा? तो 674 आ जाएगा, ठीक ना? चलिए 13 नंबर प्रश्न है कि राज्यसभा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कितनी सीट आरक्षित की गई है? तो राज्यसभा में टोटल 12 सीट आरक्षित किया गया है, यानी कि 12 सदस्यों को जो है राष्ट्रपति चुनते हैं, जो कि कला साहित्य इस टाइप से मतलब
विज्ञान ये सारे क्षेत्र से 12 सदस्यों को है राष्ट्रपति चुनते हैं, लेकिन लोकसभा में 2 सदस्यों को राष्ट्रपति चुनते थे, जिसे कि समाप्त कर दिया गया है। 2 एंग्लो इंडियन को राष्ट्रपति चुनते थे। कवि जीवनानंद का जन्म कहाँ हुआ था? तो बंगाल में हुआ था, वर्तमान बांग्लादेश के बरिशाल में पड़ता है। वहीं पे इनका कवि जीवनानंद का जन्म हुआ था। बंगाल उस समय था, लेकिन अभी जो है ये बांग्लादेश में चल गया। मानववाद का जनक कौन थे? तो मानववाद का जो जनक थे फ्रांसिस्को पेट्रॉक थे। संसद किससे मिलकर बनता है? तो ये बहुत बार बिहार पुलिस में आया है और ये बिहार दरोगा में भी प्रश्न आया हुआ है। तो संसद जो है ये लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनते हैं, यानी कि तीनों को मिलाकर के संसद का निर्माण होता है। रेगुर मृदा को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो काली मृदा के नाम से जानते हैं रेगुर मृदा को। यहाँ पे देख सकते हैं कि ये ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का जो सेकेंड एडिशन बिहार पुलिस का बुक है, उसी बुक से हम ये वीडियो करवा रहे हैं दोस्तों। और ये सारे प्रश्न बिहार पुलिस में आए हुए प्रश्न हैं, तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ताकि मतलब आगे एग्जाम में आपको काफी मदद मिले। रूस के संसद को क्या कहा जाता है? तो ड्यूमा जो है ये रूस के संसद को कहा जाता है। किन पौधों का समूह नग्न बीजी होते हैं? तो जिम्नोस्पर्म पौधे के समूह जो है ये नग्न बीजी होते हैं। प्रथम एशियन खेल का आयोजन कब हुआ था? तो 1951 ईस्वी में दिल्ली में हुआ था प्रथम एशियन खेल का आयोजन। फुल फॉर्म से भी प्रश्न आता है। तो एमएनसी का पूर्ण रूप क्या होता है? तो एमएनसी का मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन हो जाएगा एमएनसी का फुल फॉर्म। डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी? तो 1 जनवरी 1958 ईस्वी को डीआरडीओ का स्थापना हुआ था। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य जो थे ये मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे। आगे बढ़ते हैं। तो भारतीय संविधान के अनुसार किस अनुच्छेद में समान कार्य के लिए समान वेतन का उल्लेख किया गया है? तो समान कार्य के लिए समान वेतन का उल्लेख जो है ये 39 का डी में किया गया है। डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है? तो मौलिक कर्तव्य है जो दोस्तों ये सोवियत संघ यानी कि रूस के संविधान से लिया गया है। वही एक प्रश्न और भी आता है कि मौलिक अधिकार यहाँ पे रहता, मौलिक अधिकार अगर पूछता तो क्या बताते? मौलिक कर्तव्य तो रूस के संविधान से लिया गया है, लेकिन मौलिक अधिकार पूछेगा तो मौलिक अधिकार जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया है, ठीक ना, अमेरिका के संविधान से। यहाँ पे देख सकते हैं मौलिक अ से अधिकार होता है तो अ से अमेरिका हो जाएगा। यहाँ पे मौलिक कर्तव्य है तो रूस से हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्नेल का नियम होता है, तो स्नेल का नियम कांस्टेंट होता है। मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? तो मेक इन इंडिया जो कार्यक्रम है ये नरेंद्र मोदी के द्वारा मतलब शुरू किया गया था, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, और ये प्रधानमंत्री मोदी जी का आइडियल कार्यक्रम था। तो ये मेक इन इंडिया कार्यक्रम का शुरुआत जो है ये 25 सितंबर 2014 ईस्वी को किया गया था। वही क्वेश्चन ये भी आया था बिहार पुलिस में कि स्वच्छ भारत अभियान कब शुरू किया गया था? तो स्वच्छ भारत अभियान जो है ये 2 अक्टूबर यानी कि महात्मा गांधी के जिस दिन जन्म हुआ था उसी दिन 2014 में स्टार्ट किया गया था प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं कि सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? सिमलीपाल जो है उड़ीसा के मयूरभंज जिला में पड़ता है सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान। वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? तो यह मध्य प्रदेश में स्थित है, ठीक ना, वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। सेवा क्षेत्र किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत में सेवा क्षेत्र आता है। कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो ये कैगा क से कर्नाटक हो जाएगा, ठीक ना, कैगा कर्नाटक में। 32 नंबर प्रश्न कह रहा है कि किस वर्ष तक के लिए लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन की प्रक्रिया को स्थगित कर दिया गया है? तो वर्ष 2026 तक के लोकसभा में निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन प्रक्रिया को स्थगित कर दिया गया है, यानी कि लोकसभा के क्षेत्रों में वृद्धि नहीं किया जा सकता है, लोकसभा सीटों में वृद्धि 2026 तक नहीं किया जा सकता है। रिक्त स्थान की पूर्ति करने के लिए कह रहा है अपने जीवन के अनुभवों से सीखे, ठीक ना, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स के स्थान पे अनुभव आ जाएगा। रिजु का विलोम क्या हो जाएगा? तो रिजु का विलोम जो है ये वक्र हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न कह रहा है जीवन का एक अर्थ है जिंदगी और दूसरा अर्थ क्या होता है? तो जीविका होता है। जीवन का एक अर्थ जिंदगी और दूसरा अर्थ जो है ये जीविका हो जाएगा, यानी कि जीवन यापन के लिए जो खाना पीना होता है, जीविका रोजगार, उसी टाइप का। रचना के आधार पर रूढ़ शब्द नहीं है, तो विज्ञान जो है ये रचना के आधार पर रूढ़ शब्द नहीं है, ऑप्शन के अनुसार हो जाएगा। योग रूढ़ शब्दों की पहचान करें तो पीताम्बर जो है, 4 ऑप्शन दिया गया होगा उसमें से पीताम्बर जो है योग रूढ़ शब्द हो जाएगा। बर्फ पानी में तैरता है, तो घनत्व कम होने के कारण बर्फ जो है ये पानी में तैरता है। महात्मा बुद्ध को निर्माण प्राप्त हुआ था, तो महात्मा बुद्ध को कुशीनगर में निर्माण प्राप्त हुआ था। 40 नंबर प्रश्न देखते हैं। 40 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है?
किसी वृत्त के व्यास में 50% की वृद्धि कर दी जाए तो इसके क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी? तो ये 125% वृद्धि हो जाएगा। 5 cot थीटा इक्वल टू 4 है, तो 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बाई साइन थीटा प्लस 2 cos थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा? तो 1 हो जाएगा। मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष में हुआ था? तो ये तो सभी लोग जानते होंगे कि 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग का स्थापना हुआ था। और वही 1907 ईस्वी में क्या हुआ था दोस्तों? तो कांग्रेस का गरम दल और नरम दल में विभाजन हो गया था, जो कि 1916 के कांग्रेस अधिवेशन में दोनों दल मिल गए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं कि किसने पंचायतों से संसद तक कार्यक्रम का उद्घाटन किया है? तो ओम बिरला ने पंचायतों से संसद तक का कार्यक्रम का उद्घाटन किया है। करंट अफेयर से प्रश्न था। जनवरी 2024 में भारत और किस देश के बीच संयुक्त विशेष बल खंजर हिमाचल प्रदेश में आयोजित किया गया है? तो भारत और किर्गिस्तान के बीच में किया गया है। किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो कर्पूरी ठाकुर जो थे दोस्तों, ये बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तो इनको हाल ही में भारत रत्न मिला है, इसलिए ये प्रश्न महत्वपूर्ण था, तो ये दिया गया था इस बार बिहार पुलिस के एग्जाम में, और आगे भी आ सकता है। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? तो महात्मा गांधी जो है दक्षिण अफ्रीका से भारत 9 जनवरी 1915 ईस्वी को लौटे थे, और ये टोटल लगभग 21 वर्ष दक्षिण अफ्रीका में रहे थे महात्मा गांधी। और 9 जनवरी को हम सब क्या मनाते हैं? तो राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाते हैं, जो कि प्रत्येक 2 वर्षों पे मनाया जाता है। लेकिन स्टार्टिंग में राष्ट्रीय प्रवासी दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता था, लेकिन अभी 2 वर्षों पे मनाया जाता है। सिख धर्म के 9वें गुरु कौन थे? तो तेग बहादुर जो थे ये 9वें गुरु थे, और 10वें गुरु भी बिहार पुलिस में आया था प्रश्न। तो सिख धर्म के 10वें गुरु कौन हो जाएंगे? तो गुरु गोविंद सिंह, जिनका की जन्म पटना साहिब यानी कि पटना सिटी में हुआ है। कोसी नदी से कौन सा राज्य प्रभावित होता है? तो कोसी नदी से बिहार राज्य प्रभावित होता है, और कोसी को बिहार का शोक के नाम से भी जाना जाता है। सोनपुर मेला किस नदी के संगम पर लगाई जाती है? ऊपर भी ये प्रश्न आ चुका है, तो देख सकते हैं कि बिहार पुलिस में जो है मतलब प्रश्न जो पहले पूछा गया उसको भी रिपीट होने की बहुत संभावना रहती है। तो गंगा एवं गंडक के संगम पर सोनपुर नदी का संगम लगता है। तो आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगा कि वीडियो को लास्ट तक देखिए, ठीक ना। और अगर अच्छा लगता है वीडियो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसे अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वीडियो को देखते हैं लेकिन उसे सब्सक्राइब नहीं करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। किस संविधान संशोधन ने अनुच्छेद 14, 19 और 31 के तहत प्रदत्त मूल अधिकारों पर नीति निर्देशक तत्वों को कानूनी वरीयता प्रदान किया था? तो 42वां संविधान संशोधन, जो कि 1976 में हुआ था, ठीक ना। और इसी के तहत संविधान में 3 शब्द को जोड़ा गया था। क्या क्या? तो क्या क्या जोड़ा गया था बताइएगा? लोकतंत्र, समाजवाद और पंथनिरपेक्ष। आगे बढ़ते हैं, श्रृंखला को पूरा करें, ये रीजनिंग का प्रश्न था, तो यहाँ पे सी बी ए आ जाएगा, ठीक ना। चलिए लुप्त स्थान, यहाँ पे ये भी रीजनिंग का प्रश्न है। प्रश्नवाचक के चिन्ह पे क्या भराएगा? तो 261 हो जाएगा। बिहार के किस जिले में लिंगानुपात सबसे कम है? ये देखिए बिहार पुलिस का कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो बिहार के मतलब इस जिले में लिंगानुपात सबसे कम है, तो सबसे कम लिंगानुपात मुंगेर में है। वही सबसे अधिक लिंगानुपात पूछेगा तो क्या बताइएगा? तो सबसे अधिक लिंगानुपात गोपालगंज में, गोपालगंज जिला में सबसे अधिक लिंगानुपात है, ठीक ना। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21 का संबंध है, तो अनुच्छेद 21 का संबंध प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से है। 55 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। ककोला जलप्रपात, ये बीपीएससी में भी प्रश्न ये आया हुआ है दोस्तों, और बिहार दरोगा में भी आया हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रीवियस ईयर का जो बिहार पुलिस का प्रश्न है उसी को करवा रहे हैं। ककोला जलप्रपात जो है बिहार के किस जिले में स्थित है? तो ये नवादा जिला में स्थित है। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो निकट में अवतल, और वही दूर दृष्टि दोष को पूछेगा तो दूर में उत्तल हो जाएगा, ठीक ना। बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था? तो बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन जो है 1968 ईस्वी में लगा था। और अभी तक टोटल बिहार में राष्ट्रपति शासन 8 बार लग चुका है दोस्तों। काबुली वाला कहानी के लेखक कौन थे? तो काबुली वाला कहानी के लेखक रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। और रविन्द्रनाथ टैगोर बहुत सारे मतलब ये लेखक थे दोस्तों, और भारत के राष्ट्रीय गान के भी रचयिता यही है रविन्द्रनाथ टैगोर। जन गण मन। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के लेखक कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी हो जाएंगे। किस वर्ष कर्पूरी ठाकुर बिहार के मुख्यमंत्री
पद पर आसीन हुए थे तो 1970 ईस्वी में हुए थे और इन्हें हाल ही में भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। ये भी प्रश्न बिहार पुलिस में अभी ऊपर में देखे थे। राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करता है तो राज्यसभा के सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति जो है कार्य करते हैं। पुरंदर की संधि कब हुई थी तो 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि हुई थी। अल हिलाल समाचार पत्र का पहला संस्करण कब प्रकाशित हुआ था तो 1912 ईस्वी में। और 1912 ईस्वी में मतलब भारत का राजधानी जो कलकत्ता से है दिल्ली स्थानांतरित किया गया था। विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है तो 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। कौन सा भारत के राष्ट्रपति कौन सा भारत के राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति का सिद्धांत नहीं है तो भारत के राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति का सिद्धांत यह नहीं है कि दया के लिए याचिकाकर्ता को राष्ट्रपति के समक्ष मौखिक सुनवाई का अधिकार है, मतलब ये नहीं है। रविन्द्रनाथ टैगोर नाइटहुड की उपाधि कब लौटा दिए थे तो 1919 में जब जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसी के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि को लौटा दिए थे। और जालियांवाला बाग हत्याकांड ये कब हुआ था तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दिया था तो महात्मा की उपाधि जो है ये रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिए थे महात्मा गांधी को। सलीम चिश्ती का दरगाह कहाँ स्थित है तो फतेहपुर सीकरी जो कि उत्तर प्रदेश में है वहीं पे है सलीम चिश्ती का दरगाह। वर्ष 1951-52 में भारत में शिशु मृत्यु दर क्या थी तो 51-52 में भारत में शिशु मृत्यु दर जो था 146 यानी कि प्रत्येक 1000 बच्चों पे मतलब 1 साल के अंदर जितना बच्चा का मृत्यु होता है ना उसे शिशु मृत्यु दर बोला जाता है। तो ये देखिए 1000 बच्चों पे 51-52 ईस्वी में 146 बच्चा का मृत्यु हो जाता था 1 साल के भीतर। अलवार संत किससे संबंधित थे तो अलवार संत जो थे ये भगवान विष्णु से संबंधित थे। गाड़ी के साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है तो उत्तल दर्पण यानी कि कॉन्वेक्स मिरर का उपयोग किया जाता है गाड़ी के साइड मिरर में। देखते होंगे ड्राइवर के बगल वाले मतलब खिड़की के पास ये साइड मिरर लगा रहता है। कालीबंगा किस राज्य में स्थित है तो राजस्थान में स्थित है कालीबंगा। बल का एसआई मात्रक क्या होता है तो न्यूटन होता है। चाल का एसआई मात्रक तो मीटर मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। विकल्प में किस शब्द का तद्भवीकरण नहीं हुआ है तो हॉस्पिटल का हो जाएगा सही आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तिरंगा में कौन सा समास है तो तिरंगा में जो है ये द्विगु समास है। उड्डयन का संधि विच्छेद होगा तो उत जोड़ उड्डयन हो जाएगा। संधि विच्छेद भी आता है। हिंदी से भी प्रश्न रहते हैं दोस्तों 8 या 10 ऐसे लगभग। कौन सा शब्द फारसी नहीं है तो हक जो है ये फारसी नहीं है। देख सकते हैं बिहार पुलिस का जो प्रीवियस ईयर प्रश्न है उसी को हम करवा रहे हैं ताकि आगामी बिहार पुलिस के एग्जाम में आपको काफी मदद मिले इस वीडियो से। संगम साहित्य की भाषा क्या थी तो तमिल जो थी ये संगम साहित्य की भाषा थी। बिहार का सबसे बड़ा पक्षी अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है तो बेगूसराय में है जिसे कांवर झील के रूप में जानते हैं। विश्व पुस्तक दिवस किस तिथि को मनाया जाता है तो 23 अप्रैल को मनाया जाता है। भारतीय संविधान के अनुसार किस अनुच्छेद में धन विधेयक दिया गया है तो अनुच्छेद 110 में धन विधेयक का चर्चा है। और धन विधेयक जो है दोस्तों ये लोकसभा में धन विधेयक सबसे पहले मतलब प्रस्तुत किया जाता है और ये राज्यसभा को 14 दिन के भीतर इसे रिपोर्ट करना होता है। ठीक ना। धन विधेयक पे बिहार दरोगा में इस बार एक्साइज दरोगा में प्रश्न आया हुआ है। हर्षचरित की भाषा क्या थी तो संस्कृत जो थे ये हर्षचरित की भाषा थी। लोथल किस नदी के किनारे स्थित है तो भोगवा नदी के किनारे स्थित है लोथल जो कि गुजरात राज्य में पड़ता है। आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर प्रश्न है मैथ से। एक घन के विकर्ण की लंबाई 6√3 सेंटीमीटर है तो इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा तो 216 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। 85 नंबर है। किसी घन पर 5% वार्षिक दर से 2% की चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 25 रुपया है तो वह धन कितना होगा तो ये कितना हो जाएगा धन 10,000 हो जाएगा 10,000। बिहार के वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री कौन है तो मंगल पांडे हो जाएंगे। खुरमा किस राज्य की प्रसिद्ध मिठाई है तो खुरमा जो है ये बिहार के नालंदा जिला का प्रसिद्ध मिठाई है। फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव। ही इज स्मार्टर देन हिज ब्रदर मतलब वो अपने भाई से स्मार्ट है ये कह रहा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चूज द करेक्ट कंजक्शन फॉर द ब्लैंक्स तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा। ऑल्दो ही स्टडीज हार्ड ही कुड पास द एग्जाम मतलब वो अगर आज मेहनत करेगी तो एग्जाम पास कर जाएगी। चेंज द वॉइस समबडी फीड द स्टेरी डॉग डेली तो द स्टेरी डॉग इज फीड डेली बाय समबडी। अनार का रंग किसके कारण लाल होता है तो एंथोसाइनिन के कारण अनार का
अनार का रंग किसके कारण लाल होता है? तो एंथ्रोसाइनिन के कारण अनार का रंग जो है ये लाल होता है। आगे बढ़ते हैं, दांत के डॉक्टर किस दर्पण का उपयोग करते हैं? तो अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। और अभी हम सब देखे थे बस ड्राइवर जो है मतलब किस दर्पण का यूज करता है? तो उत्तल दर्पण का यूज करता है अपने पीछे के वस्तुओं को देखने के लिए, पीछे की गाड़ी को देखने के लिए। आगे बढ़ते हैं कि संसद का सदस्य हुए बिना कोई मंत्री कितने माह तक संसद का सदस्य रहे बिना कोई भी मंत्री जो है कितने माह तक पद पर बने रह सकता है? तो ये 6 माह तक, और 6 माह के भीतर उसे मतलब लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य होना अनिवार्य हो जाता है। उसी तरह सेम सिचुएशन अगर विधानमंडल से पूछेगा कि अगर कोई विधानमंडल का मंत्री है तो वो बिना विधानमंडल का सदस्य बने हुए कितने माह तक अपने पद पर बना रह सकता है? तो उसका भी 6 महीना मतलब सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? देखिए कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ये 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुआ था, जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। और वही इसके 2 दिन बाद यानी कि 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को परमानेंट सदस्य यानी कि अस्थायी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। अनुवांशिकी अनुवांशिकी की संबंधी प्रयोग के लिए मेंडल ने किस पौधे का प्रयोग किया था? तो अनुवांशिकी के लिए मेंडल ने मटर के पौधे के लिए मटर के पौधे का उपयोग किया था। आरबीआई बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1935 में। और कब? तो 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। और आरबीआई जो है अपना वित्तीय वर्ष कब मनाता है दोस्तों? तो 1 अप्रैल 1 मिनट। आरबीआई जो है अपना वित्तीय वर्ष कब मनाता है? तो 1 अप्रैल से लेकर के 1 मार्च तक के मतलब समय को आरबीआई जो है अपना वित्तीय वर्ष के रूप में मनाता है। वायुसेना दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। 1 किलोवाट घंटा कितने जूल के बराबर होता है? तो 3.6 × 10⁻6 जूल के बराबर होता है। अगला प्रश्न है, क्या कर रहा है? 99 नंबर, भारतीय संविधान के निम्न में से कौन सा अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिक अपने मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर सकते हैं? तो उच्च न्यायालय कह रहा है, ठीक ना, हाईकोर्ट में 226 के अंतर्गत मौलिक अधिकार का किसी का अगर हनन होता है तो 226 आर्टिकल के अंतर्गत वो हाईकोर्ट यानी कि उच्च न्यायालय में जा सकता है। और वही उच्च न्यायालय की जगह पे सर्वोच्च न्यायालय रहता तो अनुच्छेद 32 के अंतर्गत वो सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता था अगर मौलिक अधिकार का हनन होता है तो। और अनुच्छेद 32 को ही भीमराव अंबेडकर ने संविधान का आत्मा और हृदय कहा है। किस अभिलेख में अशोक के धाम की व्याख्या की गई है? तो 11वें अभिलेख में किया गया है। भारत में जनगणना कौन सा विभाग आयोजित करता है? तो गृह मंत्रालय के द्वारा जनगणना आयोजित किया जाता है। बिहार विधान परिषदों की सीटों की संख्या कितनी है? तो 75 है। और वही पूछेगा बिहार विधानसभा की सीटों की संख्या कितना है? तो 243 हो जाएगा। लोकसभा सदस्यों की संख्या कितना है बिहार में? तो 40 हो जाएगा। और राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितना है? तो 16 हो जाएगा। ये सब प्रश्न आ सकते हैं, इसलिए हम बता दे रहे हैं पहले से ही। स्टेथोस्कोप का प्रयोग किया जाता है तो शरीर के अंदर की ध्वनि सुनने हेतु। एंटोनोम ऑफ द वर्ड वेरुएंट इज वेरुएंट का क्या हो जाएगा एंटोनिम? तो मैत्रीपूर्ण यानी कि एमिसिबल हो जाएगा। मैत्रीपूर्ण होता है, वेरुएंट का तीखा होता है, तो इसका एमिसिएंट हो जाएगा। एमिसिएंट का मतलब मैत्रीपूर्ण हो जाता है। चूज द साइनोनिम ऑफ आईबास। आईबास का साइनोनिम यानी सिमिलर वर्ड है एडिसी डिसिपेशन। महात्मा बुद्ध के जन्म कब हुआ था? महात्मा बुद्ध का जन्म जो है 563 ईस्वी में हुआ था, ठीक ना। महात्मा बुद्ध का जन्म जो है 563 ईस्वी में हुआ था। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। किसने कहा था नील नदी का वरदान मिस्र की देन है? तो हेरोडोटस ने कहा था नील नदी का वरदान जो है मिस्र की देन है। और हेरोडोटस को हिस्ट्री का फादर के रूप में जानते हैं। कोडरमा और हजारीबाग किस लिए प्रसिद्ध है? तो अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है। आगे बढ़ते हैं। 61वां संविधान संशोधन अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? 61वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है 1989 में पारित हुआ था दोस्तों। 1989 हो जाएगा इसका आंसर। और इसमें वोट देने का एज को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता था? CaOH2 हो जाएगा। विश्व तंबाकू दिवस कब मनाया
विश्व तंबाकू दिवस 2024 का थीम क्या था? तो बच्चों को तंबाकू उद्योग के हस्तक्षेप से बचाना, ये थीम था विश्व तंबाकू दिवस 2024 का। अगला प्रश्न कह रहा है कि किस संविधान संशोधन के तहत संपत्ति के अधिकार को विधिक अधिकार बनाया गया है? तो संपत्ति के अधिकार को 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के तहत संपत्ति के अधिकार को विधिक अधिकार बना दिया गया है। पाल वंश के संस्थापक कौन थे? तो गोपाल। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना मतलब कौन किया था? तो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी है दोस्तों, उसका स्थापना धर्मपाल के द्वारा किया गया था। ठीक ना, धर्मपाल। चलिए आगे बढ़ते हैं। 114 के बाद 115 नंबर देखते हैं। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। और आप सबको बताना है कि बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो बिहार दिवस भी 22 मार्च को ही मनाया जाता है। बुद्ध चरित किस भाषा में लिखी गई है? तो संस्कृत में लिखा गया है। द स्पिरिट ऑफ लव पुस्तक के लेखक कौन है? तो मांटेस्क्यू हो जाएंगे। कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो आभार हो जाएगा। ऑप्शन के अनुसार 4 ऑप्शन दिया हुआ होगा, उसमें से आभार जो शब्द है उसे पुल्लिंग मतलब मतलब ये सही आंसर हो जाएगा। ठीक समय पर जाना में कौन सा कारक है? तो अधिकरण कारक है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका रूसो हो जाएंगे, जी एक्वेस रूसो पूरा नाम उसका है। मेरी जीवन गाथा पुस्तक का संबंध किससे है? तो आर के नारायण की आत्मकथा से संबंधित है मेरी जीवन गाथा पुस्तक। गांधी जी की हत्या के मुकदमे की सजा सुनाने वाले जज कौन था? तो आत्मचरण जो था ये था। भाखड़ा बांध किस नदी पर स्थित है? तो सतलज नदी पर स्थित है। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो कोसी नदी को कहा जाता है। देख सकते हैं ये सारे प्रश्न जो है बिहार पुलिस में आए हुए प्रश्न है। ठीक ना, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करिए, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है साथियों तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अगला इन्फॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। भारत के राष्ट्रपति बनने से पूर्व रामनाथ कोविंद जो है किस राज्य के राज्यपाल थे? तो ये बिहार राज्य के राज्यपाल थे। यामा पुस्तक के लेखक कौन थे? तो यामा पुस्तक के लेखक महादेवी वर्मा है। और इसी तरह से प्रश्न ये भी आता है कि अभी जो वर्तमान में राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू, वो राष्ट्रपति बनने से पहले किसी एक राज्य के राज्यपाल भी रह चुकी हैं। तो किस राज्य के राज्यपाल रह चुकी थी? तो वो झारखंड के राज्यपाल रह चुकी थी। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन थे? तो भीमराव अंबेडकर हो जाएंगे। T20 वर्ल्ड कप 2024 का ब्रांड एम्बेसडर कौन बने थे? तो उसेन बोल्ट, युवराज सिंह, क्रिस गेल और शाहिद अफरीदी था। विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस के रूप में मनाते हैं। विधानसभा को भंग करने की शक्ति किसे प्राप्त है? तो राज्यपाल जो है ये विधानसभा को भंग कर सकता है। वही ये विधान परिषद कभी भी भंग नहीं होता है, जिस तरह से राज्यसभा कभी भंग नहीं होता। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता को मतलब समाप्त करता है? तो अनुच्छेद 17 जो है ये संबंधित है। राज्यसभा के सेवानिवृत्त होने वाले सदस्यों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो उनका कितनी भी बार पुनः मनोनयन हो सकता है? राज्यसभा के सदस्य जो है मतलब अनलिमिटेड टाइम तक वो राज्यसभा के सदस्य चुने जा सकते हैं। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? तो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। धौलावीरा का संबंध किस राज्य से है? तो गुजरात राज्य से स्थित संबंधित है धौलावीरा। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का साक्षरता दर जो है 74.04% हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। और विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल वुमेन डे, तो 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन डे मनाया जाता है। अगला प्रश्न है सोडियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या है? तो Na2SO4 है सोडियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र। और किसे चाकू से काटा जाता है दोस्तों? तो सोडियम को चाकू से काटा जा सकता है। ये बिहार दरोगा एक्साइज जिला में प्रश्न आया हुआ है। पानी का अपवर्तनांक कितना होता है? तो 1.33 पानी का अपवर्तनांक होता है। कोशिका की खोज कब और किसने किया था? तो रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में कोशिका का खोज किया था। मानव शरीर में ग्लाइकोजन मुख्यतः संचित रहता है। तो यकृत में सर्च लाइट में कौन सा दर्पण प्रयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण हो जाएगा इसका सही आंसर। आगे बढ़ते हैं कि पदार्थ की पांचवी या नवीनतम अवस्था क्या कहलाती है? तो पांचवी या नवीनतम बोस आइंस्टीन अवस्था जो है ये पदार्थ की पांचवी और नवीनतम अवस्था हो जाएगा। टोटल ठोस, द्रव, गैस और प्लाज्मा 4 अवस्था था ना, लेकिन पांचवा अवस्था पूछा है तो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट जो है ये पांचवा अवस्था हो जाएगा, जो कि अभी लेटेस्ट अवस्था है। इससे पहले का 4 क्या क्या है? तो ठोस, द्रव, गैस और प्लाज्मा, और पांचवा है बोस आइंस्टीन। Na2SO4 किसका रासायनिक सूत्र है? तो सोडियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र है। यूनिकॉर्न बनाने वाली भारत की यह कंपनी कौन बना है?
कौन बना है बताइए। तो कृत्रिम ये कंपनी है, कृत्रिम नाम है इसका, ठीक ना। देश का पहला आईआईटी सैटेलाइट कैंपस कहाँ विकसित होगा? तो उज्जैन में विकसित होगा। अगला प्रश्न है, तांबे के आवरण वाले बापू टावर कहाँ बनाया गया है? तो बापू टावर जो है ये पटना में बनाया गया है दोस्तों, जो कि बिहार राज्य में पड़ता है। सशस्त्र बलों के उपयोग के लिए किसने भारत का पहला जासूसी उपग्रह बनाया है? तो ये बनाया है टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने, TASL ने। C2H6 में बंधों की संख्या कितनी है? तो 7 होता है। किस धातु में ध्वनि की गति सबसे अधिक होती है? तो एल्युमिनियम। आगे बढ़ते हैं कि AC को DC में परिवर्तित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरणों को क्या कहा जाता है? तो रेक्टिफायर कहते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब आगे देखेंगे अगले वीडियो में। वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। और वीडियो कैसा लगा बताइएगा ज़रूर, और अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। साथियों, आपसे रिक्वेस्ट रहेगा, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अगला इन्फॉर्मेशन आप तक पहले पहुँचे, ठीक ना। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।